कोई ऐसा रेट नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा हाई हो और बहुत ज़्यादा लोअर हो। आई हैव टारगेटेड द मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। बट एम्बियंस मैंने 5 स्टार जैसा दे रखा है कि आदमी कोई भी आता है तो वो मुझसे ये अनहैप्पी होके नहीं जा सकता कि आपका बेकार है। यहाँ का एम्बियंस है जो कि बहुत अच्छा है और गर्ल्स के लिए टोटली ये सेफ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूल जो पार्ट है वो अलग है एंड जो सिटिंग का एरिया है वो प्रॉपर अलग है। यहाँ पर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ आ सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा जो कुछ नहीं कर पा रहा था, और मेरे जितने जो स्टाफ भी लगी हुई थी लेडी, वो आज कुछ ना कुछ अपना साइड से कर भी रही हैं। मेरी नौकरी करने के बाद भी मैं उन्हें साइड से कुछ ना कुछ रोजगार दे देती हूँ कि तुम अपना भी करो, चाहे तुम लिफाफे ही क्यों ना बनाओ। और मैं जब भी आता हूँ फैमिली के साथ आता हूँ, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। मतलब झांसी में ऐसी पूल पार्टी मैंने कहीं और कभी भी नहीं है। मुझे एक फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी भांजियों को भी लेके आया था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मामा अगर सबसे अच्छा पूल है झांसी में तो ड्रीम लैंड ही है। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो कई लोगों ने कह दिया था कि इस जंगल में कौन आएगा, और सही बात थी, उस समय जंगल ही था। बहुत अच्छी जगह है ये, पता सुकून भी मिल रहा है और क्वालिटी वगैरह भी अगर हम देखें, स्विमिंग पूल की क्वालिटी है, पानी की जो क्वालिटी थी वो ही बहुत अच्छी है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अगर देख रहे होंगे, मेरे जानने वाले होंगे, तो आपको आपकी सेल्स मीटिंग के लिए कोई आपको कॉन्फ्रेंस करनी हो 50 से 100 लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से झांसी में इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। अंजलि पुरोहित नहीं है, अंजलि पुरोहित गुप्ता है ये है। मतलब मेरे हस्बैंड ने नाम चेंज नहीं किया, बट आई एम अ प्राउड बनिया ऑल्सो बाय डिफॉल्ट। आत्मा से ब्राह्मण हूँ। बहुत अच्छा लगा, फैमिली के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। पूल हमको झांसी का सबसे बेस्ट पूल लगता है और हम अपने वाइफ के साथ और अपनी फैमिली के पूरे साथ में कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इस टाइम पे मेरे को इंस्टा कुछ नहीं आता चलाना, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहती हूँ, बट मैं अपने बिजनेस को लेके बहुत डेडिकेटेड रहती हूँ। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम झांसी की सबसे खूबसूरत जगह में से एक ड्रीम लैंड पूल और कैफे पे आए हैं, और इतने हमें हर बार की तरह अंजलि पुरोहित मिली हैं जो इतने की ऑनर हैं। उनके संगे 2 छोटी छोटी खूबसूरत बच्चियां, जो एक छोटी बिटिया गोद में बैठी है और बड़ी बिटिया पीछे पर्स लाए बैठी है। तो तीन ही जनन से मुखातिब हुई हैं और जाने के जो 3 साल की जर्नी रही है ड्रीमलैंड पूल की। आप लोगों को याद हुई कि सबसे पहले हमने एक इंटरव्यू करो तो अंजलि पुरोहित ने पूरी अपनी कहानी बताई थी कि कैसे एक होटल को मैनेजमेंट छोड़ के उन्होंने ई की शुरुआत करी और झांसी जैसे शहर में शुरुआत करी। अब कौन स्थिति में है ड्रीमलैंड पूल और कैफ़े, कैसे झांसी में लगातार पूल और कैफ़े खुलत जा रहे हैं। ऐसे में इनके सामने एक महिला होने के नाते काका चुनौतियां हैं, कौन कौन संकटन से गुजर रही। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग तरीके के याद, कछु बहुत अच्छे याद, कछु बहुत खराब याद। तो यही बताएं कैसे कर रहा हो 3 साल का अनुभव। देखो, लोगों के लिए अनुभव कोई कह सकता है स्ट्रगल से भरा रहा, और कोई कह सकता है कि अरे बड़ी बेकार लाइन है, यहाँ पर कोई भी सुना के चला था कुछ भी। लेकिन जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल बात हो जाती हैं। जिनको ये सब चीज़ें झेलने की आदत होती है ना, तो वो करते हैं, और मुझे ये सब चीज़ों में मज़ा आता है क्योंकि मैंने पढ़ाई ये की, नौकरी भी की मैंने, ये सब चीज़ें। तो मैं मतलब इसमें मेंटली प्रिपेयर थी। मेरे घर वाले नहीं थे, उनको बड़ा अजीब लगता था कि अरे यार कोई भी आदमी बातें सुना देते। मैंने कहा मैम ये सर्विस इंडस्ट्री है, और आप अगर 100 में से 90 लोगों को खुश कर रहे हैं और अगर 5-10 लोग नहीं खुश हैं तो वही आपको बातें सुना देंगे, ठीक है। और बस उस चीज़ को आप एक इंस्पिरेशन, एक फीडबैक लेके फिर उस पर वर्क करो। वो फिर 10 से वो 5 हो जाएंगे, फिर 5 से 3, लेकिन 3 से 0 कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ये बात मान के चलो। लेकिन अगर 5 to 10% अगर आपका मतलब कस्टमर नहीं खुश है तो उस पर बस वर्क कर सकते हैं हम, बट हम ये नहीं कह सकते कि 0% होगा। दिस इज अ होटल इंडस्ट्री एंड विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी, मैं ओबरॉयज में थी, वहाँ तो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, सब कुछ सर्विस अच्छी थी, वहाँ भी कंप्लेन होती थी। झांसी और आसपास को क्षेत्र रूरल क्षेत्र है, सिटी कम है,
चुनौती का है, कौन कौन टाइप के लोग के कभी कहूँ लगत है यार गलत फंस गए और कभी कहूँ फायदा मिलत हुई है महिला होने के नाते, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा बताओ। जब कोई लेडी मुझसे बोलती है, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले की बात है, वो मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मुझे ड्रीमलैंड आना है तो कैसे आऊँ मैं। तो मैंने कहा कि आपने पाल कॉलोनी सुना है? तो बोलते नहीं। मैंने कहा कि आपने एक चूल्हे वाला है हमारे आगे, हमने कहा वो सुना है? तो बोलती नहीं। मैंने कहा घनाराम मैरिज गार्डन सुना है? तो कह रही नहीं। मैंने कहा तो आप नहीं है झांसी में। पहली बार मतलब जब कोई कुछ नहीं जानता कोई लैंडमार्क तो अपन को ऐसा ही लगता है कि भैया वो झांसी से नहीं है। तो हमने कहा हो सकता है कोई पोस्टेड आया, झांसी नहीं। करे 25 साल से रह रहे। मैंने कहा 25 साल से और आपको ये झांसी नहीं? बोला कभी नहीं बेटा गए। तो हमने कि जन्मदिन मनाने कहीं नहीं गई रेस्टोरेंट में? कह रही घर ही में केक काट लेते हैं, इतने सक्षम नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में बर्थडे बनाएं। तो हमने कहा फिर ड्रीमलैंड भी तो 250 रुपये लगता है। कह रहे अब लगे तो लगे, लेकिन अच्छा लग रहा हो आपको, देखो तो हमने हैं हमें आने हैं। तो हमें इतनी खुशी हुई, हमने कहा यार वो लेडी से हम ज़रूर मिलेंगे। इतनी भीड़ भी थी, हम मिले, लेकिन बस ये है कि हम ये थोड़े पब्लिसिटी स्टंट वगैरह नहीं कर पाते कि हम कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर दें कि मतलब आज ऐसा हुआ। मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हर दिन होती हैं जो एक इमोशन उस पर मैं हो जाती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ उस चीज़ से कि मैंने कुछ किया। और मैं इस टाइम पे मेरे को इंस्टा कुछ नहीं आता चलाना, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहती हूँ, बट मैं अपने बिजनेस को लेके बहुत डेडिकेटेड रहती हूँ। मुझे जहाँ जो लगता है मैं उसके लिए करती हूँ। बाकी सारे आजकल के यूट्यूबर भैया लोग हैं वो अपने आप आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो करते रहते प्रमोशन, और कहीं ना कहीं से मुझे पता लगता रहता है तो खुश भी होती रहती हूँ। बट मेरे को अपने आप को हाईलाइट करने से ज्यादा मेरे को एडिक्शन नहीं है, नशा नहीं है उस चीज का। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है बस ड्रीमलैंड का नाम होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अंजलि पुरोहित को जाने ना जाने। अभी अंजलि पुरोहित नहीं है, अंजलि पुरोहित गुप्ता है ये हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने नाम चेंज नहीं किया, बट आई एम अ प्राउड बनिया ऑल्सो बाय डिफॉल्ट। आत्मा से ब्राह्मण हूँ। तो चलो ठीक है, दोनों धर्म का बढ़िया। अच्छा, फायदा कब मिलता है महिला होने का किसी बिजनेस में? आपका कोई भी जैसे हायर कस्टमर, जैसे हायर लोग हैं वो तो चलो अप्रिशिएट करें, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे घरों का लोग मेरे को देख के इंस्पायर होते हैं। कई लोगों ने अच्छा काम भी शुरू किया मुझे देख के, तो फायदा मेरे को यही मिलता है कि कोई मुझे देख के अपना रोजगार शुरू कर रहा है। ये मेरी बिटिया है, ये बहुत चंचल है, इसके साथ काम करना मतलब एक यही सबसे बड़ा चैलेंज। दो बेटियों को भी संभालना है। हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दोनों को मैंने बोल रखा है कि ड्रीमलैंड को आगे लेके जाना है, तो ये एक इंस्पिरेशन है। फायदा अगर आप बोलेंगे तो फायदा आप ये बताइए, मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा जो कुछ नहीं कर पा रहा था, और मेरे जितने जो स्टाफ भी लगी हुई थी लेडी, वो आज कुछ ना कुछ अपना साइड से कर भी रही हैं। मेरी नौकरी करने के बाद भी मैं उन्हें साइड से कुछ ना कुछ रोजगार दे देती हूँ कि तुम अपना भी करो, चाहे तुम लिफाफे ही क्यों ना बनाओ। तो ये क्या फायदा नहीं है? इतने सारे लोग मुझसे जुड़ के मेरे से खुश होके काम बढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए फायदा। मुझे ये अचीवमेंट नहीं चाहिए कि मुझे अवार्ड मिल जाए, कि मैं बहुत बड़ी जगह से रिकॉग्नाइज हो जाऊं, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए आप में कि पहले हम आए थे तो ये गुड़िया थी बड़ी, फिर अभी छोटी गुड़िया भी हो गई, दो बेटियों को संभालना, ऊपर से काम को संभालना। ड्रीमलैंड भी अच्छा खासा नाम हो गया है झांसी में, इसकी भी जिम्मेदारियां हैं, बेटियों की भी जिम्मेदारियां हैं, फिर घर की भी जिम्मेदारियां हैं। ये सब कैसे हैंडल कर पाना? अभी बहुत सारे लोग तो यही कहते ना कि घर परिवार नहीं, ये जिम्मेदारियां ना होती तो हम भी कुछ करते। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करूँगी कि मेरे माँ बाप, मेरे इन लॉज सारे इतने सपोर्टिव हैं कि शायद अगर वो लोग नहीं होते तो एक तरीके से अगर मेरे बैक एंड पे मेरे बच्चों को जैसे मम्मी संभाल रही हैं, तो वो भी एक सपोर्ट है, वो अदृश्य सपोर्ट है, बिल्कुल, जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो अदृश्य सपोर्ट रहता है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। अब बीइंग अ महिला आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई काम नहीं है जो लेडी ना कर सके। बच्चे पैदा कर सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास रहती है, मैं इतनी उसमें भी बहुत बिजी रहता है स्केड्यूल, बट मैं ऑनलाइन क्लासेस मैं ही कराती हूँ इसके ट्यूशन क्लासेस सब कुछ है, सारी मैनेजमेंट से सारी चीज़ें चलती हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, वहाँ के सारे ओनर रहते हैं। बट हाँ, मेरा इतना बड़ा नहीं है, मुझे रहना पड़ेगा यहाँ। मुझे यहाँ भी रहना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी रहना पड़ेगा, मुझे अपने घर को भी देखना पड़ेगा, तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, 3 साल बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है आमने सामने, 3 साल पहले इंटरव्यू किया था। कितना चेंज हो गया है ड्रीमलैंड?
बीच में हम लोगों ने एक वीडियो जरूर आपकी दिखाई थी, आपका ब्लॉग। हाँ। लेकिन चेंज कितना हुआ है 3 साल में? सबसे पहले हमारे पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं। हाँ। जो छोटे छोटे से थे उनको पाल पाल के इतना बड़ा कर दिया कि अगर यहाँ पर ऐसी ही एक फोटो खिंचा लो तो लोग ये पूछते कि कहाँ की है ये फोटो। एक एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप वही दाल एक ढाबे में खाते हैं हाँ। तो वो उसका रेट कुछ और होता है, वही दाल आप एक 5 स्टार होटल में खाते हैं उसका रेट कुछ होता है। इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट विच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज गिविंग। मैंने कोई ऐसा रेट नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा हाई हो और बहुत ज़्यादा लोअर हो। आई हैव टारगेटेड द मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। बट एम्बियंस मैंने 5 स्टार जैसा दे रखा है कि आदमी कोई भी आता है तो वो मुझसे ये अनहैप्पी होके नहीं जा सकता कि आपका बेकार है। बाकी अभी हमने देखा एक बड़ी कंपनी के कोई वो थे मैनेजमेंट वाले, उनसे हम लोगों ने रिव्यू लिए, बात की कि कैसा क्या लगा। वो बोले हम कानपुर जाने वाले थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि आने जाने में पूरा दिन निकल जाएगा, यहीं झांसी में देखते हैं कुछ। तो उन्होंने देखा कि झांसी में टॉप क्या है ऐसा कुछ, तो उन्हें ड्रीम लैंड नजर आया। उनसे बात भी हुई हम लोगों की बैठ के, तो उन्होंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब आपकी पहला इंटरव्यू किया था तब बहुत सारे लोगों का फोन आया था, मुझे लगता है करीब 1 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी थी। इसके बाद फिर आपका जब बैंक्वेट बन रहा था उसकी तैयारी, तब वीडियो डाला था, वो भी अच्छा खासा चला था। वो मुझे याद नहीं है कितने लोगों ने देखा। बहुत सारा था उसमें, शायद 800 के ऊपर था, 8 लाख लोगों के ऊपर। वो आपने देखा। अब हम लोग तीसरा ये कर रहे हैं, तो अब और क्या, एटलीस्ट 2 मिलियन तो जाना चाहिए। 3 साल की मेहनत हो गई। ये कुछ नहीं कह सकते, ये अपने हाथ में नहीं है, ना आपके ना मेरे। नहीं, 3 साल की मेहनत हो गई, लोगों को अब एप्रिसिएशन भी करना चाहिए। हाँ। बट मैंने इस बार ना सबसे ज़्यादा एम्बियंस पे बहुत फोकस किया। मेरा मतलब एक प्लेजेंट माहौल था। वो लेडीज चेंजिंग रूम भी बढ़ाए हमने, पूल लाइटिंग डिस्को वाला पूरा सेटअप दिया है कि कोई पूल के अंदर होगा ना, शाम के टाइम की लाइटिंग रहती है वो, तो उसको फील ही नहीं आएगा कि वो पूल में है। इट लुक लाइक अ डिस्को, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा इम्प्रूव किया हमने। लेडीज सिक्योरिटी पे भी बहुत ध्यान दिया, हर एक कॉर्नर पे एक गार्ड रहेंगे आपके। और सबसे ज़्यादा फोकस, आई वांट ऑल द फैमिली ऑफ झांसी शुड हियर। और उनके किसी के गेस्ट आते हैं, कई बार किसी कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मेरे को आवाज़ आती है तो मैं पूछती हूँ आप झांसी से नहीं है? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अपने रिलेटिव के आया था, उन्होंने कहा ड्रीमलैंड चलो। अरे इससे अच्छा क्या कॉम्प्लीमेंट होगा कि और क्या चाहिए कि किसी का कोई रिश्तेदार आ रहा है, अलग स्टेट का है, अलग डिस्ट्रिक्ट का है, उसको लोग लेके आ रहे हैं ड्रीमलैंड चलते हैं। चलो ड्रीमलैंड चलो। ये सारा कमाल मुझे लगता है माहौल का है। हाँ, अभी मेरे को और इंस्पिरेशन है इसकी कि मैं इससे और अच्छा बनाऊं नेक्स्ट ईयर। जब आप 3rd 4th ईयर आए ना, तब आप मुझसे पूछे क्या नया है, तो आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, आप बस दिखाते ही रहो। हाँ, फिर भी ग्रीनरी बहुत दिख रहा है, हरा भरा एकदम माहौल। आज तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, सोलर भी लगवा दिए और हमने हम लोग सोलर पे हैं, सारा पूरा हमारा सेटअप सोलर पे है, पूरा टोटल पूरा। बहुत बढ़िया। कितना हम लोग पोल्यूशन बचा रहे हैं, है ना, कितना योगदान दे रहे हैं हम लोग। अब आगे कहाँ कहाँ और कहाँ ले जाना है इस ड्रीमलैंड को? मेरा एक फंडा है, देखिए भैया, जो लोग ट्रेंड चलता है बस उसको फॉलो करके ही अपना बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है। मेरा शुरू से ये है कि मुझे वो चीजें नहीं करनी है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी को ट्रेंड बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। मजा तो तब है ना जब आप चल रहे हो अकेले और पीछे लोग फॉलो करते चले आ रहे हो और वो ट्रेंड बन जाए। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है एक और पूल खुल गया, मैंने कहा खुलने दो, बढ़िया है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन नंबर है। हाँ, मैं ये भूल गया हूँ कि जब मैं आपके रास्ते में पहले आया था तो मुझे 1-2 पूल मिले थे। अब पूरी कतार है, किसी भी रास्ते से आओ आप, इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, एक कतार सी खुल गई है। लेकिन मेरे दिमाग में सारे लोग नंबर 1 लिखे होंगे। हाँ, बट हम कैसे अपने मुंह में मिट्ठू पकाने वाली बात हो गई ना। हम कैसे बोलते हैं हम नंबर 1 है? मैं नहीं बोल रही हूँ मैं नंबर 1 हूँ, मैं फैमिली पूल का क्लेम कर रही हूँ कि मेरा फैमिली पूल है। मेरे पास फैमिलीज बहुत आती हैं, मेरा फोकस ही वही है। बच्चों का पूल मैंने इसीलिए अलग बनाया, इस बार मैंने बोटिंग भी मंगवाई बच्चों के लिए। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री इन 250। There is no charge of boating. We have costume included, locker as usual last year. तो नंबर 1 तो तब जब कोई आके मुझसे कहता है कि मेरे को आपका बेस्ट लगा, है ना। अच्छा, एक चीज और है, पिछली दफा आपने कहा था कि महिलाओं को लेके जो फैमिली है वो ऐसी जगह आने से थोड़ी सी झांसी की जो महिलाएं हैं, फैमिली है, हिचकिचाती हैं क्योंकि झांसी का अब भी वो माहौल नहीं बन पाया है। तो वो अपने एक बनाने का प्रयास किया, तो वो कहाँ तक, क्या फैमिली को भरोसा हुआ है कि ड्रीमलैंड जाना ठीक है?
सर आप ऐसा है ना, ग्वालियर रोड से नहर आने वाले रास्ते पे एक बंदे को खड़ा करो, चेक करो फैमिली कहाँ जा रही है, बॉयज कहाँ जा रहे हैं, हाँ तो उससे रेशियो से पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से बोलूं कि मेरे पास आ रही हैं, तो कभी भी आप आके देखिए यहाँ पर इतना लेडी जो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं ना, कोई भी लेडी ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, जैसे दतिया से, यूनिवर्सिटी से, अकेला ग्रुप जाना, आप समझ रहे हैं कि वो उनका कितना बड़ा ट्रस्ट है मुझ पे, हाँ। कि बिना लड़के के, बिना कोई फैमिली मेंबर के, और वो ग्रुप आता है 15-15, 20-20 लोगों का। तो ये आप कहाँ तक नहीं, मेरे को ऐसा लगता है इस चीज में तो मैंने रेवोल्यूशन किया, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रही थी इसको, जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो कई लोगों ने कह दिया था कि इस जंगल में कौन आएगा, और सही बात थी, उस समय जंगल ही था। अभी पूरी रोड पे लाइट लग चुकी हैं, पूरा बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, तो और फैमिली तब से आ रही, अभी भी आई रही, तो फैमिली का भरोसा अब भी है, ये बड़ी हमेशा बात। रहेगा। अच्छा, होड़दन के लिए क्या आपने क्या कुछ किया? कुछ लोग हैं ना पीछे खड़े कर रखे हैं ना हमने, हाँ। इनको देखते ही सारे हुड़दंग बोल देते, अरे अरे हम तो कुछ खाते पीते नहीं है, पहले ही से सफाई देने लग जाते हाँ। वो व्यवस्था नहीं है अब भी, ये मेंटेन अब भी करके रखा मेरा ऑफ सीजन भी हो जाए, मेरा खाली भी हो, हाँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये वाली पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि झांसी में तमाम जगह हैं जहाँ आप ड्रिंक करने के लिए ही जा सकते हो, बनी हुई है, स्पेशली डिजाइन की हुई है। आप बाहर जाइए, हाँ कहीं भी जाइए, इतने सारे रेस्टोरेंट है जिन्होंने आपका मतलब पब्लिकली वो लाइसेंस्ड है इन सब चीजों के लिए। तो एक जगह तो झांसी में ऐसी होनी चाहिए ना कि जहाँ ड्रीमलैंड ड्रिंक नॉट, मेरा तो बड़ा मन है ये लिखवाने का, क्या क्या कि ड्रीमलैंड ड्रिंक नॉट एक जगह होनी चाहिए ऐसी, कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बाकी तो हर जगह सब जगह हो रहा है, एक तो छोड़ो कि जहाँ जैन लोग भी आ सकें अपने सोच के, क्योंकि लोगों को लगा कि इट इज नॉन वेजिटेरियन। घर वालों को भी भरोसा रहे कि हमारी लड़की, यदि हमारी बहन कोई ड्रीमलैंड जा रही है तो वहाँ वो सेफ है, वहाँ होड़दंग नहीं होगी। हाँ बस ये चीजें यहीं पे ध्यान देना। कहने को तो लड़कियां कह देती हैं फलानी जगह जा रहे हैं, कई बार लेकिन बाद में घर वाले घबराते हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ कॉल आते हैं ना, तो हम नाम से बता देते हैं कि आपकी बेटी यहाँ है, हमारे यहाँ नाम नंबर से एंट्री होती है पूरी, चेक करा लेते हैं हम, फोटो भी भेज देते हैं, यही है क्या? ठीक है, ये सेफ है। हाँ चलो इस बार बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के, बहुत सारी चीजें भी बदल गई हैं। बस आप सबका सपोर्ट रहे, और क्या चाहिए। पूल कैफे के अलावा वो बैंक्वेट वाला सीन कहाँ तक पहुंचा अपना? बैंक्वेट में पार्टीज अब शुरू हो चुकी हैं, हमारे रूम्स भी रेडी हो गए हैं, 4 रूम हमारे फुल रेडी हो गए हैं, बस 1 तारीख से हम उसको भी स्टार्ट कर क्या क्या करेंगे उसमें हम लोग? रूम मतलब एज यूजुअल, जैसे गेस्ट हमारे पास काफी बाहर से आते हैं ना, हाँ। तो उनको रेस्ट करने के लिए चाहिए होता था, वो बोलते थे कि अब हम दूसरी जगह रूम लें, तो मैंने अपने रूम नाइट स्टे भी कर सकते हैं मतलब? अभी नाइट स्टे का सर इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि सोलर है तो नाइट में वो वर्क नहीं करता है, लेकिन डे यूज के लिए तो हम फुल यूज कर रहे हैं। जैसे कोई भी, अधिकतर हमारे पास 60% के करीब बाहर से लोग आते हैं, उनको पूरा दिन का लिए चाहिए है। नाइट पे भी हम लगे हुए हैं, नाइट स्टे कमिट नहीं कर रहे, हाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लाइट आ जाए तो फिर तो क्या ही नहीं है। चलो सोलर से भी पूरा जगमगा रहा है एकदम, लाइटिंग और आनंद ही अलग है।